देखो ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस हम प्रिपेयर क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए क्या बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस। तो लिखो, फर्स्ट लिखोगे इसके अंदर, ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट prepare with debit and credit balance, debit and credit balance of the ledger account to test the arithmetical accuracy of the books. तो इसमें कीवर्ड क्या रहता है? ट्रायल बैलेंस से क्या है? एक स्टेटमेंट है। प्रिपेयर विद द डेबिट एंड क्रेडिट मतलब लेजर अकाउंट। मैं तुमको बताया था कि लेजर में जब लेजर बनाया जाता है, इस केस में एक निकल के आता है डेबिट बैलेंस, हाँ कि नहीं है? एक निकल के आता है डेबिट बैलेंस, और एक निकल के आता है, क्या बताओ, क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट साइड अगर ज्यादा होगा तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड ज्यादा होगा क्रेडिट बैलेंस। नॉर्मली हम लोग का क्या होता है? एसेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, ये नॉर्मली हम लोग का क्या होता है? डेबिट बैलेंस। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू, ये नॉर्मली क्या होता है बताओ? क्रेडिट बैलेंस। ये पता है सबको, हाँ कि नहीं है? चलो, तो देखो ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको नोट कर लो उसको। ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ये एग्जाम में सब क्वेश्चन गिराएगा, व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस, अकेले लिख सकते हो उसमें, ठीक है ना? लिखो ऑब्जेक्टिव्स, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? टू ascertain arithmetical accuracy to ascertain arithmetical accuracy B point, to help
prepare the फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने में हेल्प करता है। फाइनल अकाउंट का मतलब क्या होता है बताओ? इसका मतलब होता है ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, और क्या लिखेंगे इसके अंदर? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट। एक चुपचाप बैठो ना, हाँ बैठो नहीं, हाँ बैठो, काम मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सी पॉइंट टू प्रोवाइड summary of each account, D point, to help in identifying errors, ठीक है ना? तो ये ट्रायल बैलेंस का ऑब्जेक्टिव है। एग्जाम में 3 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज ट्रायल बैलेंस, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रायल बैलेंस। एटलीस्ट लिख सकते हो। ट्रायल बैलेंस क्या एक स्टेटमेंट होता है। क्या बनाना जरूरी है? कंपलसरी नहीं है, मगर अरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि नहीं समझ में आया बताओ? तो ये पॉइंट बोल दिया मैं। जितना भी एसेट एक्सपेंस होता है वो किस साइड में आता है? डेबिट बैलेंस। लायबिलिटी और कैपिटल रेवेन्यू किस साइड में आता है? क्रेडिट बैलेंस। ओके, फिर लिखो इम्पोर्टेंट नोट। इम्पोर्टेंट नोट देखो, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट appear in trial balance because because it is already included in purchase। सेकंड पॉइंट, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ब्रैकेट में लिखो, इसको लिखेंगे एडजस्टेड परचेज, एडजस्टेड परचेज। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एडजस्टेड परचेज, ये कैसे निकल के आता है? ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस
माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये कैसे होता है? एडजस्टेड परचेज निकल के आता है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये क्या निकल के आता है? एडजस्टेड परचेज निकल के आता है। ठीक है ना? इसका मतलब है हम लोग का जो ट्रायल बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट सबको याद है? याद नहीं है? बता। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट पे बन सकता है, हाँ कि नहीं है? ट्रायल बैलेंस किसी भी डेट में बन सकता है। ट्रायल बैलेंस, ध्यान दो, एक होता है हेड ऑफ द अकाउंट्स, डेबिट, रुपीज, क्रेडिट। ठीक है ना? ये हम लोग का फॉर्मेट है। और एक बात सुनो, जो ट्रायल बैलेंस, मैं तो ऑलरेडी बोल चुका हूँ, जितने भी एसेट होते हैं वो किस साइड में आएंगे? हम्म, मान लो एसेट हुआ, एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये हम लोग किस साइड में आएंगे बताओ? सब डेबिट साइड में आएंगे। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये किस साइड में आएंगे बताओ? क्रेडिट साइड में आएंगे। ठीक है ना? ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, एक चीज यहाँ पे बताया गया था, वो ध्यान सुनो यहाँ पे, कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में नहीं आता है। हाँ हेलो, वो बोलियो बात बोलो क्या? हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है मारो। हम्म, ठीक है, हुआ यहाँ तक का? देखो, मैं एक चीज तुमको सिखाया गया था कि एक ट्रेडिंग अकाउंट तुमको सिखाया गया था, याद आ रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें क्या सिखाया गया था कि मान लो ये ट्रेडिंग अकाउंट होता है, मान लो यहाँ पे लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक। मान लो भी हाँ हेलो, हाँ ठीक है, मैं बस क्लास में हूँ, क्लास में मैं खत्म कर रहा हूँ। ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक, मान लो भी ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया गया है 50,000। ठीक है ना? फिर परचेजेस यहाँ पे दिया गया है 10,000। ये डेबिट साइड होता है। ये क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पे? मान लो यहाँ पे लिखते हैं बाय सेल्स, सेल यहाँ पे कर देते हैं, कितना का हो गया? 70,000 का सेल। और क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखते थे, कितना बताओ?
मान लो 5000, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, कैसे आवाज कैसे आ रहा है? नॉर्मल बैठने से आवाज नहीं आएगा। जिसका आवाज आएगा, मैं आ रहा हूँ अभी, तुमको आवाज में निकालता हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे लिखो 75,000 क्रेडिट सेट हो गया। और कुछ सिंपल लॉजिक है, ओपनिंग स्टॉक परचेज को डेबिट में डाल दो, सेल्स को क्रेडिट में, क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट में। ठीक है ना, तो 75 से कितना गया, 60 गया। तुम्हारा यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकला? 15,000 ग्रॉस प्रॉफिट निकला। ठीक है ना, अगर बात किया जाएगा किसका बताओ, ट्रायल बैलेंस का अगर बात किया जाएगा, ठीक है ना, मान लो हम एक छोटा सा ट्रायल बैलेंस बनाते हैं इसमें। एक ट्रायल बैलेंस यहाँ बनाते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखो, समझ में आ जाएगा। ये डेबिट वाला रहता है, ये क्या रहता है हम लोग का, क्रेडिट साइड रहता है। हाँ कि नहीं है? तो जो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है, इसको किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे 50,000। और परचेजेस को यहाँ पे किस साइड में लिखेंगे? वही डेबिट में लिखेंगे 10,000। ठीक है? अगर ऐसा कोई केस दिया होगा, इस केस में क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी क्लोजिंग स्टॉक किसके अंदर है? स्टॉक बचा हुआ स्टॉक है। तो तुम ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक और परचेज लिख चुके हो, फिर से क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा इसको लिखो, फिर से इसको लिखने का दरकार नहीं है यहाँ पे। फिर यहाँ पे क्या लिखो बताओ, सेल्स। सेल्स यहाँ पे कितना का दिया गया बताओ, यहाँ पे सेल्स दिया है कितना बताओ, यहाँ पे 70,000। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ? यस। ठीक है, बात को सुनो, इसको ऐसे ही दिखाना है। अदरवाइज तुमको एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में क्या करेगा वो, एक निकालेंगे इसके अंदर से, क्या बताओ, एडजस्टेड परचेज। क्या बोला मैं? एडजस्टेड परचेज। तो उसको कैसे निकाला जाएगा? 50,000 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज कितना बताओ यहाँ पे, 10,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे क्लोजिंग यहाँ पे 5,000 दे रखा है। 55 क्या निकला? एडजस्टेड परचेज। 55 क्या निकला बताओ यहाँ पे? एडजस्टेड परचेज निकला। ठीक है ना, क्या निकला यहाँ पे? एडजस्टेड निकला। अगर अगर क्वेश्चन में अगर एडजस्टेड परचेज गिवन होगा, तो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में तुम यहाँ पे क्या लिखोगे? ट्रायल बैलेंस में तुम यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ? सीधा लिखोगे यहाँ पे एडजस्टेड परचेज। कितना लिखो बताओ यहाँ पे? 55 लिखोगे। और ये अगर एडजस्ट परचेज लिख दिए हो, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक परचेज लिखने का दरकार नहीं है, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक अगर मान लो कुछ लिखा नहीं है, तो हम डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक परचेज लिख दिए यहाँ पे। ये दोनों को मिला के यहाँ पे कितना होता है बताओ? 70,000 होता है। जब तुम एडजस्टेड परचेज लिखोगे, कितना होता है, सॉरी 60 होगा, हाँ। जब तुम एडजस्टेड परचेज लिखोगे, इस केस में तुमको यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? क्लोजिंग स्टॉक लिखना पड़ेगा। इस केस में तुम क्या लिखोगे यहाँ पे? क्लोजिंग स्टॉक। अब देखो यहाँ पे दोनों को मिला के 60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस यही लॉजिक सिखाना समझ में? अगर एग्जाम में मान लो खाली ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज वगैरह दे रखा है, तुमको यहाँ पे क्या करना है? तुमको यहाँ पे क्या करना है बताओ? ओनली क्या लिखोगे? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक लिखोगे। इस केस में ऐसा दिया होगा, इस केस में क्लोजिंग स्टॉक नॉट टेकन, नहीं लेंगे।
समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट? अगर मान लो क्वेश्चन में खाली एडजस्टेड परचेज लिखा होगा, उस केस में क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज नॉट, बस मेरा बोलने का मतलब यही है। इस केस में कोई स्टॉक, तो दोनों का इफेक्ट देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 60,000 और 60,000 हो रहा है कि नहीं हो रहा, बताओ। समझ आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट सिखाया गया है स्कूल में, चैप्टर क्लोज कर दिया। ट्रायल बैलेंस, ठीक है ना? तो हम लोग को पता है ट्रायल बैलेंस क्या होता है, हमको पता है कि डेबिट बैलेंस होगा तो डेबिट साइड में डाल दो, क्रेडिट बैलेंस होगा तो क्रेडिट साइड में डाल दो। और इसमें क्या बोलता है इसके अंदर, जितने भी एसेट है, एक्सपेंसेस है, लॉसेस है, सबको डेबिट साइड में डाल दो। जितने कैपिटल, रेवेन्यू से, रेवेन्यू और क्या उनका है, लाइबिलिटीज, उसको क्रेडिट साइड में डाल दो। इतना हमको सिखाया गया है। मगर ये एडजस्टेड परचेज वाला कौन सा एग्जाम में पूछता है, यही पर्टिकुलर चीज ही बार बार पूछता है। चल रहा है, ठीक है ना? चलो सीधा भी क्वेश्चंस में आते हैं, ठीक है ना? इसका आराम से 12:30 तक इसका चैप्टर ही क्लोज हो जाएगा, सारा समझ में आ जाएगा। ऑलरेडी सारा कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब खाली क्वेश्चन आना बाकी है, ठीक है ना? चलो काम करते हैं, अभी क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं। बहुत इजी है, और इजीली तुमको एग्जाम में 4 मार्क मिल जाएगा इसमें। अरे नहीं आया था तो मैं क्यों पढ़ाता नहीं? तुम लोग कहाँ था ना, ये तुम लोग एक्चुअली, तुम लोग का स्कूल क्या, हर स्कूल की बात कर रहा हूँ। ये लोग 2-2.5 महीने में हाफेली कराते हैं, सारा चीज डाल के, तो अजीब लगता है, ठीक है ना? चलो, दो स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है ना? तो तुमने पहले एक फॉर्मेट बनाओ, जल्दी एक फॉर्मेट बनाओ, ट्रायल बैलेंस का जल्दी एक तो फॉर्मेट बनाओ। यहाँ बोला है स्टेट द वेदर बैलेंस द फॉलोइंग अकाउंट्स बी प्लेस, डेबिट और क्रेडिट कॉलम इन द ट्रायल बैलेंस। तो बना इसमें ट्रायल बैलेंस बनाओ ट्रायल बैलेंस, और सबको क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखते हैं कौन आंसर दे रहा है। ठीक है ना? डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, यहाँ पे लिखो हेड ऑफ द अकाउंट्स। ओके, ध्यान दो। तो पहले बताओ यहाँ पे फर्नीचर किस टाइप का बैलेंस है आशुतोष? बैलेंस डेबिट साइड में आएगा ना क्रेडिट साइड में? तुम लोग सोच रहे हो ना, सुन के दुख लग रहा है।
यस, तो फर्नीचर किस साइड में आएगा? डेबिट में आएगा, डेबिट, डेबिट बैलेंस में आएगा। तो लिखो फर्नीचर को डेबिट में डाल दो। प्लांट एंड मशीनरी नीतीश, डेबिट बैलेंस में आएगा, बहुत बढ़िया। डिस्काउंट अलाउड, तुम भी मूर्ख है भगवान। डिस्काउंट अलाउड का मतलब अलाउ किए, खर्चा होता है बिजनेस के लिए। ये एसेट होता है इसलिए डेबिट किए। ये भी प्लांट भी क्या होता है? एसेट होता है इसलिए डेबिट किए। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है तो भी क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। मैं बोल चुका हूँ। सैलरी ईशान, तो सैलरी खर्चा होता है, ये भी क्या होगा? डेबिट में आएगा। रिकेश, बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आएगा? सर क्रेडिट। ये क्या है बताओ? लाइबिलिटी है, सर लाइबिलिटी है। क्रेडिट साइड में आएगा। ओके। शुभम, कैश इन हैंड किस साइड में आएगा? बहुत बढ़िया, ये एसेट होता है, किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। तो लिखो, मैं ऊपर लिखा रहा हूं, तुम लोग यहाँ पे फिल करो उसको पहले बोल के। क्रेडिटर, क्रेडिटर हाँ कि नहीं है? ये क्रेडिट साइड में आएगा। सन्ड्री डेटर तेजस किस साइड में आएगा? सहेग डेटर्स, यस, डेबिट साइड में आएगा। तो ये क्या होता है? एसेट होता है, ये किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ठीक है ना? कैरेज आउटवर्ड नीतीश, यस, ये क्योंकि सेल के टाइम में खर्चा होता है, ये खर्चा है, तो किस साइड में आएगा बताओ? डेबिट साइड में आएगा। कैरेज इनवर्ड है, दोनों के दोनों मूर्ख, ये भी खर्चा होता है, ये भी क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा। सेल्स अभी लिखवाया था, सेल्स किस साइड में आएगा बताओ? क्रेडिट साइड में। ये रेवेन्यू होता है और क्रेडिट साइड में आएगा। परचेजेस, एक दिन बोलेगा तो 10 दिन बोलेगा, ये भी किस में होता है? डेबिट में आएगा। डिस्काउंट रिसीव पूर्वांश, क्या तुम लॉजिक पकड़ा है? मूर्ख बन जाएगा तुम। ये इनकम होता है ना, तो किस साइड में आएगा? रेवेन्यू होता है तो किस साइड में आएगा? ये पूर्वांश इंटर रिसीव है, हाँ अभी ठीक बोला। रेवेन्यू क्या साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। आशुतोष, इंटरेस्ट पेड, क्यों? हम पेमेंट कर रहे हैं, खर्चा है, वो एक बोलेगा खर्चा, बोले खर्चा को पेमेंट करते हैं। बैड डेब्ट्स लॉस होता है, ये लॉस होता है, डेबिट। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। एग्जाम के लिए 4 यस सर। पूछना आएगा, 4 मार्क एग्जाम में पूछेगा, गलती नहीं करने का। पीडीएफ आ जाएगा ग्रुप में, सब भेज दूँ। अब आप भी तो लिखेगा ना, शोर देगा। और फिर डन हो गया। चलो बनाओ, जल्दी बनाओ, ट्रेलर बनाओ, देखेंगे कौन कर रहा है इसके अंदर।
ओके, चलो स्टार्ट करो। तुम लोग करने बैठोगे ना तो टाइम लग जाएगा, तो साथ साथ हम कर लेते हैं काम, साथ साथ कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। चलो, एक आवाज नहीं। तो मुझे बताओ, कैपिटल, जिसको पूछूंगा वो वही आंसर देगा। कैपिटल किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। कितना आएगा? 1,40,000। परचेजेस किस साइड में आएगा? कितना आएगा? डिस्काउंट अलाउड कितना अमाउंट आएगा? 1200। कैरेज इनवर्ड डेबिट। कौन पेन बोला है? है जो लिखो, गलत बोल रहे हो, मुड़ के सेल्स लिख दो, सेल्स क्रेडिट। ये रेवेन्यू होता है तो किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है ना। रिटर्न इनवर्स का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, डेबिट साइड में आएगा। रिटर्न आउटवर्ड, डेबिट। इसको दूसरा नाम क्या होता है? परचेज रिटर्न, क्रेडिट में आएगा। प्लांट एंड मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी 1,15,300। इसमें नीचे में देख लो, खाली ओपनिंग स्टॉक दिया ना, आज परचेज दे रखा है। तो आज जैसे परचेज इसमें दिया नहीं है, इसमें क्या लिखा दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो काम करो, डायरेक्ट इसमें ओपनिंग स्टॉक लिख दो। ओपनिंग स्टॉक कितना लिखोगे इसमें? ओपनिंग स्टॉक 16,700। सन्ड्री डेटर 20,200। सन्ड्री क्रेडिटर 5,000। फिर बोला है इन्वेस्टमेंट्स, डेबिट। या हम लोगों के लिए एसेट्स होता है, यस। तो डेबिट में कितना आएगा? 3,600। कमीशन रिसीव कर रहे हैं, रिसीव डेबिट। हमेशा इनकम होता है, क्रेडिट साइड में आता है। खाली मन इच्छा काम कर रहे हो तुम। पेड करोगे तो क्या होता है? खर्चा होता है। ये कॉन्सेप्ट में कितना बार तुमको बताऊं मैं। कमीशन रिसीव्ड किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। कैश इन हैंड कितना आएगा? 100 रुपया। कैश एट बैंक डेबिट। जो एसेट होता है 10,100।
स्टॉक ऑन 31 मार्च, ये नहीं आएगा। ये 2500 दे रखा है, मगर ये नहीं आएगा। ठीक है ना, हो गया ना। अब दोनों को बैलेंस कराओ, मैच कर रहा है दोनों का दोनों। 2,40,000, 14,500, 2,14,500, दोनों दोनों मैच करना चाहिए। मैच करेगा तुम्हारा आंसर सही है। यस सर। ओके, तो वहां पे तुमको एक नोट लिखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक बस खत्म। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कभी कभी क्या करेगा, एक ट्रायल बैलेंस दे देगा एग्जाम में, उसको बोलेगा रीड्राफ्ट करो, मतलब गलत दे देगा, उसको सही करो। तो वैसा क्वेश्चन लेके आते हैं। ठीक है ना, क्लोजिंग स्टॉक नॉट टेकन, नहीं लेंगे इसको। क्यों नहीं लेंगे, ऑलरेडी बताया जा चुका है। क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं आएगा, क्योंकि परचेज में मिला हुआ है। इसके बारे में कौन सा सिखा चुका हूँ, फिर पूछो क्या क्यों नहीं आएगा। ठीक है, एक छोटा सा पहले कर लेते हैं। सुनो, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो। यहां बोला है यहां पर निकालो, he has omitted to open a कैपिटल अकाउंट नहीं है, और कैपिटल अकाउंट निकलेगा इसके अंदर। ठीक है, तो बनाओ, ट्रायल बैलेंस बनाओ जल्दी। इसके अंदर कैपिटल अकाउंट निकालना पड़ेगा। अगर ठीक से डेबिट क्रेडिट पुट किए होगे तो कैपिटल अकाउंट डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है ना, चलो। एक फोकस करो। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है, मान लो एक बिजनेस का बैंक अकाउंट है, वहां से हम एक्सेस विड्रॉ कर दिए, बैलेंस था 50,000, हमने विड्रॉ कर दिया 80,000, तो बैंक अलाउ करता है। तो 30,000 को हम क्या मानते हैं, लोन मानते हैं, इसको बैक ओवरड्राफ्ट। बिजनेस के लिए क्या होता है, ये लायबिलिटी होता है। ये इक्विपमेंट, ये इक्विपमेंट को हम एसेट बोलते हैं। मशीन भी हो सकता है, कुछ फर्नीचर वगैरह भी हो सकता है। मैं डिफरेंस पूछ रहा हूँ, डिफरेंस कितना निकला कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना निकला, बस वही निकालना है। पहले टोटलिंग कर दो पहले। बैंक ओवरड्राफ्ट
किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। सेल्स किस साइड में आएगा? 8,10,000 क्रेडिट साइड में आएगा। परचेज रिटर्न ये भी क्या आएगा? क्रेडिट साइड में आएगा। डेटर डेबिट साइड में आएगा 4,05,000। वेजेस वेजेस 96,000। कैपिटल ये हम लोगों को निकालना है तो हमें क्वेश्चन मार्क। परचेजेस 4,45,000। ठीक है। कैश इन हैंड कितना आएगा बताओ इसके अंदर? 8,500। क्रेडिटर 2,15,000। सेल्स रिटर्न 15,750। इक्विपमेंट इक्विपमेंट आएगा कितना बताओ? इक्विपमेंट आएगा 25,000। फिर ओपनिंग स्टॉक 3,05,000। ठीक है ना? अब देखो पहले डेबिट साइड का देखो ज्यादा है तो पहले इसको टोटलिंग कर दो कितना होता है। डेबिट साइड का टोटलिंग करो, क्रेडिट साइड का टोटलिंग करो। 12,91,250. 12 लाख 91,250. 12,91,000। अब इसमें 12,91 में डिफरेंस निकालो अभी। डिफरेंस कितना निकलेगा? यस दैट्स द आंसर। 1,58,750। 1,58,000 इज द आंसर। ये कैसे निकला? डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस कर देना, जो निकला कैपिटल। डेबिट साइड से क्रेडिट साइड को माइनस कर देना। डन। सबका नोट हो चुका है? सुबह में हो रहा है? चलो ऑनलाइन स्टूडेंट हुआ कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? Yes, sir. Yes, जल्दी sir. जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। ठीक है भैया, एडजस्टेड परचेज वाला क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है ना? बड़ा बड़ा क्वेश्चन नहीं करवाएंगे, छोटा बड़ा क्वेश्चन करवाते हैं, यही एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहता है। चलो एक बिल्कुल आवाज नहीं। ध्यान दो इधर, क्वेश्चन को थोड़ा फोकस करो। हमें क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन को पहले समझो। पहले प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस, प्रिपेयर द करेक्ट ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस।
विच देर आर सर्टन मिस्टेक। ये जो ट्रायल बैलेंस है इसमें कुछ मिस्टेक हो रखा है, इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। हमको अभी क्या बनाना, बताओ अभी, करेक्ट बनाना है, करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हेडिंग करोगे, यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाओ। रॉन्ग दे दिया है, अब तुमको बोला है कर, इस टाइप का क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। टाइम तुम लोगों का 6 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, बाकी 6 मिनट मेरा। हेड ऑफ अकाउंट, हाँ मैं रुका हुआ हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ। क्वेश्चन बताया गया है, कॉन्सेप्ट बताया गया, सब कुछ बताया गया, अब तुम्हारा काम है करना। मैं वेट किया हूँ 6 मिनट। क्या हो गया, ओके, मैं मैं पर्सनल आके चेक करूंगा, डोंट वरी, ठीक है ना। जिसका हो गया पर्सनल चेक करेगा। क्या क्वेश्चन सुन रहा है कि तुम क्या सुन रहे हो, रुकते हैं। वन थ्री फोर टू, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में बताया था इसको। गलती निकल तो कौन करेगा।
इसको तुम नोट ही नहीं कर रहे हो। जो मेन एग्जाम्पल है जो यहाँ पे तुमको सिखाया गया था, कौन सा बताओ? ये एग्जाम्पल, इसको नोट ही नहीं कर रहे हो। Sir, completed. ठीक है ना? ये एग्जाम जिसका हो चुका है मेरे को मैसेज करो ना। यस, एग्जाम्पल को नोट नहीं करोगे। 6 मिनट तो क्रॉस कर चुका है। पेन किधर दिया? जिसका हो चुका है फोटो भेज दो ना मेरे को। आदर्श ने भेजा है फोटो। आदर्श तो मूर्ख है रे तू। ओके, ध्यान दो, मैं आ रहा हूँ। हाँ? जाओ। ध्यान दो। ए, आवाज नहीं। पहले लिखोगे एडजस्टेड परचेज, वो किस टाइम लिखो था? डेबिट साइड में लिखोगे 1,50,000। फिर लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, कितना लिखा जाएगा यहाँ पे? 40,000। डेटर, डेटर यहाँ पे दिया है क्रेडिट साइड में, क्या लिखोगे? डेबिट साइड में। डेटर कितना आएगा बताओ इसमें? 60,000। फिर क्या जाएगा? क्रेडिटर, किस साइड में आएगा? क्रेडिट साइड में। फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड एसेट्स किस साइड में आएगा? डेबिट साइड में आएगा। ओपनिंग स्टॉक को नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी, क्योंकि एडजस्टेड परचेज में ऑलरेडी ओपनिंग स्टॉक मिला हुआ है। एडजस्टेड परचेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ही होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक को माइनस किया तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर ओपनिंग स्टॉक परचेज को यहाँ पे लेंगे ही नहीं। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कॉन्सेप्ट में। ठीक है ना? फिर ऐसे क्या? ओपनिंग स्टॉक नहीं जाएगा, एक्सपेंसेस जाएगा। यस, एक्सपेंसेस किस में आएगा बताओ? 20 था, इसमें आएगा। सेल्स इसमें आएगा बताओ? क्रेडिट। कैपिटल, तो दोनों को ऐड करने से कितना होता है? 3,20,000. 20,000. यस, 3,20,000 इज द आंसर। इतना आंसर निकला था अमृत, अंकित, रिकेश, बाकी बच्चों का निकला था? Yes, sir. Yes, sir. जबुलिना, दृष्टि, मिताली, आंसर आ रहा है तो समझ में तो आ रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. कोशिश करो, बहुत इजी है। एग्जाम में 4 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है ना? देखते हैं और एक क्वेश्चन देके देखते हैं। हाँ, वो एक ही क्वेश्चन जो बचा है उसको करना पड़ेगा। लास्ट क्वेश्चन है और क्या, थोड़ा है। ये इसको, ये भी रॉन्ग है, इसको ठीक करना है। करेक्ट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, इसको ठीक करो।
इसका लाइन बना दो। ये नॉर्मल क्वेश्चन है। बिल्स पेएबल मतलब होता है लायबिलिटी। पेएबल बा जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है पूरा फोकस करो, गलती नहीं होगा। बैलेंस दिया है 1,65,000। यस यस, 1,65,600 दे रखा है। और दे रखा है इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। बिजनेस के लिए क्या होता है ये? रिसीव किया तुम्हारा खर्चा है। अजीब प्राणी तुम्हारे।
यस करेक्ट। ठीक है, मैं खाली यहीं पे मार्किंग कराता हूँ, आगे फोकस करो। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक क्या है, ये जाएगा। तो इस केस में क्लोजिंग स्टॉक वगैरह कुछ दिया नहीं है, आर्टिस्ट परचेज वगैरह कुछ दिया नहीं है। ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, इसमें जाएगा एसेट डेबिट। चलो रिटर्न आउटवर्ड, तो ये क्या होगा बताओ, क्या होगा ये, क्रेडिट। सैलरीज खर्चा होता है, क्या होगा, डेबिट। क्रेडिटर क्रेडिट, बैंक डेबिट। कैरेज इनवर्ड खर्चा होता है, डेबिट। रेंट रिसीव इनकम होता है, क्रेडिट। डिस्काउंट खर्चा होता है, डेबिट। बिल्स पेबल, सॉरी परचेज क्या होता है, खर्चा होता है एक तरफ से, हाँ कि नहीं है, ये भी क्या होगा, डेबिट। बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होता है, क्रेडिट होगा। डेटर एसेट होता है, तो क्या होगा ये, क्रेडिट। क्या होगा, ये भी खर्चा होता है, ये भी क्या होगा, डेबिट। कैपिटल ऑलवेज क्या होता है बताओ, क्रेडिट। मशीनरी क्या होता है, डेबिट। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करो, ये रेवेन्यू होता है, तो ये क्या होगा, ये क्रेडिट। ट्रेजर्स क्या होता है, खर्चा होता है, ये क्या होगा, डेबिट। सेल्स क्या होता है, क्रेडिट। बिल्डिंग क्या होता है, तो क्या होगा, डेबिट। यहां तक सबको समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है, क्लियर समझ में आ रहा है। काफी बच्चे आंसर सेंड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, एटलीस्ट ट्राई कर रहे हो। ऑनलाइन स्टूडेंट लाइव फिल कर रहे हैं अपने आप को, और क्वेश्चन सब सॉल्व करके भेजना है, मैं चेक करूंगा सबका। ठीक है ना, और मैं देखता भी हूँ कौन क्या कर रहा है क्या नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आज क्लासेस यहीं तक करते हैं, और एक काम है, ट्रायल बैलेंस का वो 2-4 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैं करवा दिया हूँ, 2 से सॉल्व कर देना। और ट्रायल बैलेंस तुम लोग का एक चैप्टर कंप्लीट हो गया, दोनों बैच का कंप्लीट हो गया। ठीक है ना, ठीक है ऑनलाइन गाइस, बाय फॉर द डे, टेक केयर। Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir. Thank you, sir. नहीं